हमने अभी तक जो भी एग्जाम्पल देखे वो कैसे थे, साइन थीटा के रूप में थे. व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द acute angle of right angle triangle. Now consider the triangle ABC. Angle B is the right angle while theta is the acute angle. Theta यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे भी हो सकता है. But theta is the acute angle. They have a specific value. Which value we are going to substitute instead of theta? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इस टेबल में हमें 0 और 90 डिग्री की वैल्यू तो लर्न करनी पड़ेगी. 30, 45, 60 की हम एडजस्ट कर सकते हैं. सो साइन थीटा इज इनिशियली 0, 1, 0. ये रहेगा नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड यानी कोसेक 0 डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसका मतलब उसको 0 लेने का नहीं है. नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं, नहीं तो इसका सिम्बॉल करते हैं. सो 1, 0, फिर आएगा नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड और ये रहेगा 0. ओके, लेट्स सी. वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू तो फिक्स रहती है, दैट इज द 1/2. साइन 45 की भी फिक्स रहती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू रहती है √3/2. नाउ साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की रहती है 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू रहती है √3/2. आप क्या करने का, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. साइन और कॉस लिखने का है ना, तो ये हमने 0 डिग्री 90 डिग्री पहले फिलअप कर दिया. अब हमें सिर्फ फिलअप करना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, 60 की वैल्यू 30 को देंगे, 30 की वैल्यू 60 को देंगे और बीच का 45 हम एज इट इज लिखेंगे. दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. 0 डिग्री फिलअप किया, फिर 90 डिग्री फिलअप किया. ये 3 वैल्यू साइन की मैंने लिख दी. 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2. मैंने क्रॉस डाला, बीच की टर्म एज इट इज रिपीट की. ठीक है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि tan थीटा कैसा फॉर्म होता है, साइन अपॉन कॉस. लेकिन उन दोनों का क्या आया था, न्यूमरेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर इन्वर्स करने के क्या होता है, कैंसिल हो जाता है. थीटा जो भी बना साइन और कॉस के न्यूमरेटर से बना. सो tan थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, साइन का न्यूमरेटर 1, कॉस का न्यूमरेटर √3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री. यहाँ पे भी दोनों का न्यूमरेटर लेने का 1/1 विच इज इक्वल टू 1, यानी tan 45 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे मैंने बोला था दोनों का न्यूमरेटर लेने का, यानी आएगा √3/1, यानी सिंपली क्या रहेगा √3. 1/1 का आंसर क्या आया, 1. आपको समझा मैंने क्या किया, मैंने जो आपको फॉर्मूला समझाया था tan थीटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस. मैंने एग्जांपल देके आपको ये भी बताया था कि जब भी हम tan लिखते हैं वो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं. tan इज मेड अप ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ साइन एंड कॉस. सो 1/√3, 1/1 इज द 1, √3/1 इज द √3. आपको पता है tan कैसा बना, समझा. अब ये कौन है, कोसेक. कोसेक किसका इन्वर्स है, तो साइन के जो भी वैल्यूज है उसको इन्वर्स कर दो. 1/2 का इन्वर्स होगा 2, 1/√2 का होगा √2, √3/2 का होगा 2/√3. दैट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक, बिकॉज वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. सिंपल है. अब सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का. सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का, यानी जो भी वैल्यू कॉस की है उसका इन्वर्स कर दो. इसका आंसर है 2/√3. 1/√2 का इन्वर्स होगा √2/1, तो मोस्टली मेंशन नहीं किया जाता. 1/2 का होगा 2/1, सो इट इज 2. समझ में आ रहा है. नाउ कॉट इज द इन्वर्स ऑफ tan. tan की जो भी वैल्यू है उसको इन्वर्स करो. 1/√3 का होगा √3, 1/1 का 1 ही रहेगा. सो √3 का इन्वर्स होगा 1/√3. समझ में आए, यानी इस पूरे टेबल में हमें 90, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का एक बार टेबल हमने प्रॉपर लर्न कर दिया. तो ये सिर्फ ये 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट है. मैंने टेबल कैसा फॉर्म किया समझा. 0 डिग्री कैसे लिखी, 0 1 0, नॉट डिफाइन 1 नॉट डिफाइन, ये तो रिदमिक फॉर्म है. 0 1 0, नॉट डिफाइन 1 नॉट डिफाइन. आपको 90 को थोड़ा सा लर्न करना होगा. 1 0 नॉट डिफाइन, तीनों वैरायटी 1 0 नॉट डिफाइन, फिर 1 नॉट डिफाइन 0, ये तीनों को थोड़ा सा करना होगा. ठीक है. फिर हमने क्या किया, 30 डिग्री की वैल्यूज कितनी ली, 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2. इसको क्रॉस डाला, 60 की वैल्यू 30 को लिखी, 30 की वैल्यू 60 को लिखी, 45 एज इट इज मेंटेन किया नीचे. ठीक है, ये दोनों तो मिल गए. हमने देखा था tan इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, दैट्स वाई 1 दोनों का न्यूमरेटर लिया, 1/√3, 1/1 इज द 1, √3/1 इज द √3.
फिर आया कोसेक, कोसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, साइन का हर रेशो मैंने उल्टा कर दिया। 1/2 था, 2/1, अपॉन 1 नहीं लिखा जाता। 1/√2 था तो √2/1, अपॉन 1 नहीं लिखा जाता। √3/2 था तो 2/√3। ओके, फिर आया सेक, सेक किसका इनवर्स था? कॉस का, कॉस के जो भी रेशोज है मैंने उसको उल्टा कर दिया। √3/2 का आया 2/√3, 1/√2 का आया √2, 1/2 का आया 2/1, अपॉन 1 नहीं लिखा जाता। फिर आया कॉट, कॉट इज द इनवर्स ऑफ टैन, टैन का क्या था? 1/√3 यानी √3/1, 1 का इनवर्स क्या आएगा? 1/1 यानी 1, √3 का इनवर्स क्या आया? 1/√3। ओके, जब भी आपको कैलकुलेशंस के लिए पूछा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तब ये यूज करते, यानी ये दीज आर द स्टैंडर्ड रेशोज, स्टैंडर्ड एंगल्स। यानी साइन 30 डिग्री आप ढूंढ पाओगे, साइन 45 आप ढूंढ पाओगे, साइन 60 ढूंढ पाओगे, साइन 90 ढूंढ पाएंगे। अगर आपको बोला साइन 68, हैव यू दीज वैल्यूज इन दैट टेबल? नो। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू फॉलो सम फॉर्मूलाज। हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी, हमको ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस होता है BC, दिस इज अ परपेंडिकुलर हाइट AB एंड AC इज द हाइपोटेनियस। जो भी हमने रेशोज देखे थे, ऑल रेशोज आर एप्लीकेबल इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। उनका कुछ रिलेशन है, हम समझ लेते हैं वो रिलेशन। फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर एंगल C इज इक्वल टू थीटा। व्हाट अबाउट एंगल A? आपको पता है ये 90 डिग्री का है, ये C एंगल इज थीटा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। एक तो 90 का कंफर्म है, यानी जो रिमेनिंग एंगल्स है ना A एंड C, दीज आर एक्यूट एंगल एंड डेफिनेटली देयर सम इज 90 डिग्री। ये 90 का है, ये दोनों की सम भी कितनी होगी? 90 की होगी, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, बिकॉज 90 + 90 180। सो ये अगर थीटा है तो आप कैसे ढूंढोगे? ये होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। Suppose angle B is right angle, angle C is 30 degree. How can you find the angle A? 90 minus 30, so how much? 60 degree. Similarly, in triangle ABC, this is given triangle ABC. In this triangle, angle B is equal to 90 degree, angle C is theta, so angle A is 90 minus theta. You know all trigonometric ratios, sine, cos, tan. Okay, all as. Now we have to find for the theta as well as 90 minus theta. First of all, we find the sine theta. What is the formula for sine? Opposite upon hypotenuse. Theta के opposite कौन सी है? AB upon AC. There cos theta. Cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. थीटा के एडजेसेंट BC होगी, AC नहीं होगी बिकॉज इट इज हाइपोटेनियस, सो BC अपॉन AC. नाउ वी हैव टू फाइंड द tan थीटा. tan इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस. हमने जब टेबल फॉर्म किया था उसमें जब हम 30-40 का लिख रहे थे तो हमने क्या किया था? दोनों का न्यूमरेटर लेके फॉर्म किया था. यस और नो? बिकॉज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा के अपोजिट कौन सी है? AB. थीटा के एडजेसेंट कौन सी है? BC. नाउ लुक, numerator of sine is AB, numerator of cos is BC, so AB upon BC. Okay, cot is the opposite inverse of tan, so क्या आएगा? adjacent upon opposite which is equal to BC upon AB. Now next क्या आएगा फिर? sec theta किसका इनवर्स होता है? cos का. what is the formula for cos? adjacent upon hypotenuse, तो इसका फॉर्मूला बनेगा hypotenuse upon adjacent, ये आएगी AC upon BC. Okay, now the last one is the cosec. Cosec is the inverse of sine. The sine of formula of sine is opposite upon hypotenuse, so it is become hypotenuse upon opposite, that is the AC upon AB. These all are the trigonometric basic ratio for the theta. Now we have to find the all trigonometric ratios for 90 minus theta, because we are going to study the relation between theta and 90 minus theta. There are some example we have to substitute. For example, there is a sin theta. We can replace it by cos 90 minus theta. First of all, we have to see that relations. Okay. For that purpose, we find all ratios for the sin 90 minus theta. What is the meaning of sin 90 minus theta? That means we find all ratios from the place of sin 90 minus theta. Now, in this case, you are at the theta.
means you see all the sides from point C, opposite of C, adjacent of C. Now you are at the place of A. From A you have to find opposite side and adjacent side. यानी जब आप थीटा निकाल रहे तो आप कहाँ थे? C पे. C की opposite side, C की adjacent side हम ढूंढ रहे थे. Now you are at the place of A. A से opposite side ढूंढेंगे, A से adjacent side ढूंढेंगे. Are you getting my point? There is no fixed place for the acute angle theta. It may be at point C, it may be at point A. Where it is, you have to find opposite and adjacent. Okay, theta may be here and 90 minus theta may be here. Situations get changes. Now, you have to find sine 90 minus theta. Now, you add the place of 90 minus theta. From there, which side is opposite? BC. Which side is adjacent? Which side is adjacent? AB. AC is the hypotenuse. So, sine theta opposite upon hypotenuse. Opposite of 90 minus theta कितना आएगा? कौन सा आएगा? BC upon AC. Now, cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta adjacent upon hypotenuse. Now you are here. Its adjacent side is AB and hypotenuse is AC. So its value is AB upon AC. Now tan 90 minus theta opposite upon adjacent. यानी tan is from the numerator of sine and cos. So you can also write BC upon AB. Okay. Cot is the inverse of tan. So cot 90 minus theta is equal to adjacent upon opposite. That is the AB upon BC. Now we have to find the sec 90 minus theta. Sec is the inverse of cos. What is the value of cos? Sec is hypotenuse upon adjacent. The value of is AB upon AC का inverse होगा AC upon AB. So last one is the cosec 90 minus theta, which is equal to hypotenuse upon opposite. Hypotenuse is our AC and 90 minus theta opposite is BC. So AB upon BC and it is also inverse of sin theta. Okay. आपने सब रेशो देख ली, एक थीटा की निकाला और एक 90 माइनस थीटा की. अब मैं जो भी रिलेशन पढ़ाने जा रही हूँ ना, आप देख के करना, कंफर्म करना इज इट रियली प्रेजेंट और नॉट. अब हम करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta. What is the meaning of that? These are the very basic formulas. Sometimes we use to solve some example. Sin theta is equal to cos 90 minus theta. इसका मीनिंग ऐसा होता है, sin थीटा का जो भी एंगल हो, फॉर एग्जाम्पल थीटा की वैल्यू मैंने अगर 30 ली, तो व्हाट इज द साइन 30? साइन 30 की जो वैल्यू होगी विच इज इक्विवेलेंट टू cos 90 माइनस थीटा. थीटा की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं? 30. तो 90 माइनस 30 कितनी आएगी? यानी साइन 30 इज इक्विवेलेंट टू द cos 60. ओके, हमने देखे थे these two values are same. Now see what is the value of sin theta? AB upon AC. Now look, cos 90 minus theta की वैल्यू कितनी है? Yes or no? जो एक्यूट एंगल होता है कौन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक का लो, उसको अगर 90 से सब्स्टिट्यूट करो तो उसका दूसरा एंगल आता है. ये इस पैटर्न की आइडेंटिटीज है. अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? sin 90 माइनस थीटा. चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट. cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos थीटा इज BC अपॉन AC. दिख रहा है? सो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? BC अपॉन AC. यस और नो? ठीक है. अब क्या आएगा? अब हम tan के लिए लेंगे. tan थीटा अगर आपके कुछ आपको आइडेंटिटीज एडजस्ट करनी हो, कुछ प्रूव करना हो, वेरीफाई करना हो, अगर आपको tan थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए तो उसकी जगह आप क्या डाल सकते हो? cot 90 माइनस थीटा. ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगी कैसा होता है. cot के लिए क्या आएगा? cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. कौन बचा? sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 minus theta. Check whether these are identities are true or not. We have to check for cot theta. Value of cot theta is BC upon AB and value of tan 90 minus theta is BC upon AB. Is it true or not? Yes. Sec theta. What is the value of sec theta? Sec theta is equal to AC upon BC. What about the cosec theta? Cosec 90 minus theta. AC upon BC.